आज हम पढ़ेंगे रीयूजेबल स्पेस लॉन्च सिस्टम्स यानी आरएलवी। सबसे पहले समझते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों है। आज ग्लोबल स्पेस सेक्टर तेजी से कमर्शियल और प्राइवेट लेड मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी वजह से लो कॉस्ट और फास्ट लॉन्च की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च कॉस्ट को लगभग 5 से 20 टाइम्स तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का टारगेट है कि ये 2030 तक $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाए। अब समझते हैं कि आरएलवी होता क्या है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक ऐसा रॉकेट सिस्टम होता है जिसमें रॉकेट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स या स्टेजेस को रिकवर करके दोबारा यूज किया जाता है, जबकि ट्रेडिशनल रॉकेट्स जैसे पीएसएलवी या LVM-3 ज्यादातर एक्सपेंडेबल होते हैं, यानी एक बार इस्तेमाल होते हैं और फिर डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। आरएलवी का मेन गोल ये है कि रॉकेट सिस्टम को डिस्पोजेबल मॉडल से बदलकर एयरक्राफ्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बनाया जाए। इसका रिजल्ट ये होता है कि स्पेस तक पहुंच सस्ती हो जाती है, लॉन्च फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और स्पेस ऑपरेशन ज्यादा सस्टेनेबल बनते हैं। अब इसका साइंटिफिक लॉजिक समझिए। तिस्योलकोव्स की रॉकेट इक्वेशन के अनुसार जैसे जैसे हम फ्यूल बढ़ाते हैं, रॉकेट का मास बढ़ जाता है और मास बढ़ने पर और ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। इसलिए रॉकेट डिजाइन बहुत ज्यादा फ्यूल हेवी बन जाता है। रियलिटी ये है कि एक रॉकेट का 90% से ज्यादा मास प्रोपेलेंट और टैंक्स में होता है, जबकि 4% से भी कम मास पेलोड का होता है। इसलिए अगर हम एक्सपेंसिव हार्डवेयर को रीयूज कर लें तो कॉस्ट बहुत तेजी से कम हो जाती है। अब बात करते हैं स्टेजिंग की। स्टेजिंग का मतलब होता है रॉकेट को मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करना। ट्रेडिशनल सिस्टम में ये स्टेजेस ज्यादातर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आरएलवी में फोकस मुख्य रूप से फर्स्ट स्टेज रीयूज पर होता है, क्योंकि यही सबसे कॉस्टली पार्ट होता है। अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझिए। लॉन्च के बाद स्टेज सेपरेशन होता है, फिर रीयूजेबल स्टेज डिटैच होकर वापस आता है। इसके लिए जीएनसी यानी गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम यूज होता है। री एंट्री के दौरान डिसेलरेशन, एरोडायनामिक ड्रैग और कभी कभी रेट्रो प्रोपल्शन से होती है, यानी इंजन को फिर से ऑन किया जाता है। इसके बाद कंट्रोल लैंडिंग होती है, फिर रिफर्बिशमेंट और टेस्टिंग करके अगली फ्लाइट के लिए तैयार किया जाता है। रिकवरी के 2 मेन मेथड्स हैं। पहला है VTVL यानी वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग, जिसमें रॉकेट पैड या बार्ज पर वर्टिकली लैंड करता है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल लैंडिंग, जिसे स्पेसप्लेन मॉडल भी कहते हैं, जहां विंग्स के साथ रनवे पर एयरक्राफ्ट जैसी लैंडिंग होती है। अब इसके बेनिफिट्स देखिए। आरएलवी से इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है क्योंकि कॉस्ट कम होती है और लॉन्च फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। स्ट्रैटेजिक लेवल पर डिफेंस और सर्विलांस सैटेलाइट्स को जल्दी रिप्लेस किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल रूप से ये एडवांस मटेरियल्स, प्रिसीजन लैंडिंग और प्रोपल्शन इनोवेशन को बढ़ावा देता है। एनवायरनमेंट के लिए भी ये बेहतर है क्योंकि कंट्रोल रिकवरी से डेब्रिस रिस्क कम होता है। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। री एंट्री के समय हाई हीट के कारण मजबूत थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी TPS की जरूरत होती है। रीयूज के बाद इंस्पेक्शन और टेस्टिंग कॉस्टली हो सकती है। साथ ही हाई रिलायबिलिटी जरूरी है क्योंकि फेल्योर एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब इंडिया की इनिशिएटिव्स की बात करें तो इसरो ने RLV-TD यानी पुष्पक पर काम किया है और LEX-01, LEX-02 और LEX-03 जैसे टेस्ट किए हैं। इसके अलावा एडमायर प्रोजेक्ट के जरिए VTVL लैंडिंग और रेट्रो प्रोपल्शन पर फोकस किया जा रहा है। भारत का एक बड़ा फ्यूचर प्रोजेक्ट है NGLV यानी प्रोजेक्ट सूर्य, जिसमें रीयूजेबल फर्स्ट स्टेज के जरिए लो कॉस्ट लॉन्च का लक्ष्य है। अंत में निष्कर्ष ये है कि आरएलवी फ्यूचर का सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस टेक्नोलॉजी मॉडल है। इसकी सक्सेस मुख्य रूप से थर्मल प्रोटेक्शन, प्रिसीजन लैंडिंग, रैपिड रिफर्बिशमेंट और हाई रिलायबिलिटी पर डिपेंड करती है।